इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इन्वेस्टमेंट के क्या प्रोसीजर्स हैं और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अमेज़ॉन की लिस्टों में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर अमेज़ॉन की लिस्टों में इन्वेस्ट करना है तो उसका क्या तरीकाकार है, क्या राइट वे है कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं। और पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के जो इन्वेस्टमेंट की जो इस वक्त सिचुएशन है वो हम सबको पता है कि बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो चुका था और फाइलें जो हैं, प्रॉपर्टी की फाइलें रातों रात एक 24 घंटे में 5 हाथों में जा रही थी। तो किसी भी मुल्क में जब इतना बड़ा बबल क्रिएट होता है तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब आदमी का होता है। उसकी वजह ये है कि वो तो उस गेम में हिस्सा ले नहीं पाता, वो उस गेम को प्ले ही नहीं कर पाता। और जो जो अमीर लोग होते हैं वो गेम खेल रहे होते हैं उस गेम के अंदर। तो गवर्नमेंट को हमेशा स्टेप इन करना पड़ता है, उनको स्टैम्प ड्यूटीज़ लगानी पड़ती हैं, उनको कंट्रोल्स लाने पड़ते हैं कि 6 महीने से पहले अगर आपने प्रॉपर्टी बेची तो ये पेनल्टी पड़ेगी आपको, 1 साल के बाद बेची तो ये होगा, 2 साल के बाद बेचेंगे तो ये होगा, 5 साल के बाद बेचेंगे तो ये होगा। तो उससे ये होता है कि फाइलें रातों रात 5-10 हाथों से नहीं गुजरती। और फिर प्रॉपर्टी में ये होता है कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपने खरीदी $1,00,000 की और पता लगा 2 साल में 3 साल में डबल प्राइस हो चुकी है। मीन्स 33% एनुअल ग्रोथ इज रिडिकुलस इन अ वे कि आप यानी कि अगर इसको एज अ बिजनेसमैन देखेंगे तो इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, लेकिन अगर इसको एज अ नेशन देखेंगे, आपके जी 200 मिलियन का एक मुल्क है और आपने डिप्राइव कर दिया है लोगों को, एक एवरेज शख्स जो है वो प्रॉपर्टी खरीदने के काबिल ही नहीं छोड़ा उसको आपने। तो इट्स रिडिकुलस कि आप एज अ नेशन किधर जा रहे हैं फिर। तो आपने यानी कि आज तक इस चीज़ पे कंट्रोल ही नहीं किया है कि आपका एक एवरेज इंसान जो है वो प्रॉपर्टी लेने के काबिल हो जाए, तो आपने उसको किसी काबिल ही नहीं छोड़ा। तो इट्स रिडिकुलस। तो उस एंगल से अब क्या नजर आ रहा है मुझे ऐसा लगता है कि नई गवर्नमेंट के आने के बाद प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाएगा। और फिर बाहर के मुल्कों में अगर आप अमेरिका में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कनाडा में खरीदते हैं, मलेशिया में खरीदते हैं, ऑस्ट्रेलिया में खरीदते हैं, तो इन मुल्कों के अंदर प्रॉपर्टी की जो एप्रिसिएशन है वो क्या होती है ऑन एवरेज। हर शख्स के पास कैपिटल का एक्सेस है, हर शख्स बैंकों के पास जा सकता है, मॉर्गेज ले सकता है। प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन जो है वो प्रॉबेबली 3% होगा, 4% कर लें आप, बहुत कोई तीर मार लें तो 7% पर ईयर कर लें आप। 7% पर ईयर भी कर लेंगे तो आप कहीं जाके 15 साल में आपकी प्रॉपर्टी डबल हो जाती है, या 10 साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो जाती है। ये है मैक्स प्रॉपर्टी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉपर्टी इज, आप दुनिया में कभी भी अगर स्टडी करें, उन बिलियनर्स को स्टडी करें, तो आप देयर इज नो डाउट कि उनकी प्रॉपर्टियां हैं और प्रॉपर्टी, लेकिन प्रॉपर्टी उनका कभी प्राइमरी बिजनेस नहीं था। प्राइमरी बिजनेस हमेशा उनका कोई कैश फ्लो वाला बिजनेस था। आई एम श्योर कि मार्क जुकरबर्ग के पास बड़ी प्रॉपर्टियां होंगी, आई एम श्योर बिल गेट के पास बहुत प्रॉपर्टियां होंगी, लैंड्स होंगे इनके पास, लेकिन इनका प्राइमरी बिजनेस कभी प्रॉपर्टी से स्टार्ट नहीं हुआ था। तो प्रॉपर्टी को एज अ प्राइमरी बिजनेस बनाना इज नॉट रियली एन ईजी जॉब। तो आप हमेशा अपना एक प्राइमरी को कैश वाला बिजनेस सेटअप करते हैं, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज की तरफ जाते हैं। अब पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का तो फिलहाल फ्यूचर इज नॉट सो ब्राइट एंड इट डज नॉट सीम कि जी वो 33% एनुअल आपको अब वो रिटर्न इंक्रीज एप्रिसिएशन मिलेगी। फ्यूचर में हो सकता है 10% हो, 15% हो, 10% हो, 7% हो, शायद ऐसा हो फ्यूचर में। अब आ जाइए अमेज़ॉन को डिस्कस करते हैं। अमेज़ॉन में अगर किसी ने प्रॉपर्टी यानी कि अमेज़ॉन की लिस्ट पे इन्वेस्ट अगर किसी ने करना है तो उसका राइट तरीका क्या है और उसमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको। पहली बात तो ये कि मैं सबको यही कहता हूँ कि बीच पे इन्वेस्ट ना करें आप, और ना बड़े दरख्त को खरीदें। अमेज़ॉन की भी 3 स्टेजेस है ना आपकी लिस्ट की। एक आपने बीज लगाया, बीज के बाद एक छोटा पौधा बना, उसके बाद एक बड़ा दरख्त खड़ा हो गया। बड़ा दरख्त आप खरीद नहीं सकते, 30 टाइम्स के मल्टीपल पे खरीदना पड़ेगा। तो अमेरिकन को खरीदने दें बड़े दरख्त। पाकिस्तान में हमने दरख्त बना बना के बेचने हैं, हमारा असल गोल ये है। आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करने से हम लोग पाकिस्तान में बाहर से रेवेन्यू ला नहीं पाएंगे। हमें रेवेन्यू वहां से लाना है, हमें बाहर के लोगों को बेचना है, बड़े बड़े दरख्त बना बना के बेचना है, और हमें वहां से पैसा $multi-billion पाकिस्तान में लेकर आना। असल गोल, हमारा मकसद ये है। तो इसको अचीव करने के लिए आप लोग आपस में दरख्त मत खरीदें। हम एज अ गरीब मुल्क, एज अ गरीब नेशन, हम क्या आपस में एक दूसरे को दरख्त बेचें, या हम कोई इतना बड़ा कोई रिच कंट्री नहीं है कि जी हम अफोर्ड कर सकते हैं और दरख्त खरीदें और दरख्त बेचें। पौधे खरीदें, पौधे बेचें आप लोग।
जो पाकिस्तान के लिए जो मुझे समझ आता है। और दानों के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, क्योंकि दाना जब आप लगाते हैं, आप एक शख्स है, मैं अगर एक इन्वेस्टर देखूं अपने आप को, मैं खुद एक इन्वेस्टर हूं, मैं खुद इन्वेस्टमेंट्स करता हूं, मैं खुद लिस्टें खरीदता हूं, बेचता हूं। अगर मैं एज अ इन्वेस्टर देखूं और मेरे पास एक स्टूडेंट आता है, जी ये बड़ी जबरदस्त प्रोडक्ट है सनी भाई, इसमें इन्वेस्ट कर दें, तो अब वो एक दाना है बेसिकली। अब वो दाना जो है मैं डाल तो दूंगा, मैं पैसे उसमें डाल दूं, अब उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो फेल भी हो सकता है, वो कामयाब भी हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि जी वो सक्सेसफुल हो जाएगा और वो एक लिस्ट आपकी चल पड़ेगी। वी डोंट नो येट, अभी इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। अच्छा, जब अगर किसी ने एक लिस्ट बनाई और वो लिस्ट उसकी चल जाती है, ऑर्गेनिक ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, आपके पास 15, 20, 25, 30 रिव्यूज भी आ गए, अब वो बन गया एक छोटा सा पौधा। पौधे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना जो है वो ज्यादा सेफ बेट है आपके लिए। तो आपने किसी को भी 10 महीने का उसको मल्टीपल पकड़ाया प्रॉफिट का और कहा कि ठीक है ये पौधा मुझे दे दो। अच्छा, अब हम उस पौधे को बड़ा करके दरख्त बना के बेच देते हैं, और दरख्त हम बेचेंगे empireflipper.com के बजा के। हम 30 मंथ्स के मल्टीपल पे $1,00,000 का पूरा दरख्त उठा के बेच दिया हम लोगों ने। तो पौधे खरीदें। अच्छा, पाकिस्तान में पौधे खरीदने की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है, और हमें खरीदने भी चाहिए, क्योंकि लोग शौक में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, $4-5 हज़ार लगा देते हैं, उसके बाद बैंकरप्ट हो जाते हैं। बहुत सारे लोग आप नोट करेंगे कि वो कैश रन आउट हो जाता है उनके पास। तो आप उनको जाके उनसे डील करें, आप उनको बोलें कि ठीक है मैं आपके 50% इक्विटी मैं ले लेता हूं आपकी। आप इक्विटीज खरीदना शुरू करें। जो लोग इन्वेस्टर माइंडसेट हैं, क्योंकि हमेशा याद रखें सबसे ज्यादा पैसा हमेशा इन्वेस्टर बनाते हैं। आज आपको ऐसा लगेगा कि जी सनी भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी इन्वेस्टमेंट करो और ये करो, मेरे पास तो अपने खाने के लाले पड़े हुए हैं, किचन का मेरा मसला नहीं हल हो रहा। को किचन माइंडसेट से आपको निकलना होगा। किचन माइंडसेट से निकल के ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना होगा, क्योंकि किचन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सारी जिंदगी किचन के चक्रों में निकल जाती है लोगों की। किचन से बाहर नहीं आ पाते लोग। मैं ये नहीं कहता कि जी आप अभी किचन की स्ट्रगल कर रहे हैं और आप इतनी बड़ी बड़ी ग्रोथ की बातें करना शुरू कर दें, ठीक है आप, लेकिन ग्रोथ को जहन में जरूर रखें कि मेरा फ्यूचर ये है, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। उससे क्या होगा, आप उस डायरेक्शन में चलेंगे एंड यू विल इवेंचुअली अचीव दैट। सबसे पहले माइंडसेट तो चेंज करें अपने माइंड में एक प्लान बना लें कि मुझे इन्वेस्टर बनना है फ्यूचर के अंदर। अच्छा, अब इन्वेस्टर बनने की स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए आपकी। फॉर एग्जाम्पल, मैं $1,00,000 10 या 15 लिस्टों में लगा देता हूँ। मैं छोटे छोटे पौधे खरीद लेता हूँ, बल्कि पौधे में एक्वायर नहीं करूंगा, मैं इन्वेस्टर हूँ। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मैं वो 10 लिस्टें खरीद के ऑपरेट नहीं करना चाहता, मुझसे तो ऑपरेट भी नहीं होती। तो मेरी स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट की हमेशा ये होती है कि मैं स्टेक खरीद लेता हूँ आपके बिजनेस के अंदर। मैंने स्टूडेंट को कहा कि अच्छा ये आपकी लिस्ट है, चलें आपको कितने पैसे चाहिए, $5,000 चाहिए, ले $5,000 लें, और ये इस लिस्ट की 50% इक्विटी अब मेरे पास आ गई, अब मैं इसका 50% का ओनर हूँ इसका। अब आप मेहनत करें और इस लिस्ट को ग्रो करें। अब आप ग्रो करते ना, यू आर द CEO। तो मैं अगर ऐसे 10 बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर देता हूं और मैं ऐसी 10 लिस्टों को 10 CEOs उनको ग्रो करना शुरू करेंगे, तो बजाय ये कि मैं ग्रो करूं, मैं अगर एज ए इन्वेस्टर 10 पौधों में पैसा लगाता हूं, और वो पौधों का मतलब ये होता है कि एक लिस्ट आपकी बन चुकी है, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आ रहे हैं, रिव्यूज आ रहे हैं, लेकिन उसमें मजीद अभी ग्रोथ की गुंजाइश है और ग्रोथ अभी मजीद होनी है उसके अंदर, तो वी कॉल इट अ स्मॉल प्लांट। बड़ा दरख्त बनाने के बाद हमने बेच दिया उसको। तो जो लोग इन्वेस्टर माइंडसेट हैं वो क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो अब एक लिस्ट अगर $300 पर मंथ की है या $1,000 पर मंथ वाली लिस्ट को आप $10,000 की आपने उसकी वैल्यूएशन निकाली, और आपने 10,000 की वैल्यूएशन निकालने के बाद आपने उस शख्स को कहा ये लो $5,000, 50% आपका, 50% आप मेरा हो गया इस लिस्ट के अंदर। जो एंड पर आपने देखना ये है कि अगर मैं ऐसे 10 छोटे छोटे पौधे खरीदूं और अगर उनकी $50,000 की वैल्यूएशन मैंने देकर मैंने 50% स्टेक एक्वायर कर लिया उन 10 लिस्टों का जो $1,000 महीने का बनाती हैं, तो अब आप ये समझ लें कि $5,000 पर मंथ का प्रॉफिट जो है अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $50,000 देने के बाद। नाउ दैट इज अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि उसकी वजह ये कि $50,000 आपने लगाया और एक साल के अंदर अंदर वो $50,000 वापस भी आ रहा है आपके पास। 100% रिटर्न है ये आपका। ना तो ये आपको कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी दे सकती है, ना आपको इस्लामिक बैंक में अगर ऐसे पैसे डाल दें, ना हो कोई इस्लामिक बैंक आपको ज्यादा से ज्यादा बहुत तीर मारेंगे वो 8% रिटर्न एनुअल देंगे आपको, यानी कि $1,00,000 के ऊपर $8,000 साल का। यहाँ पर $1,00,000 के ऊपर $1,00,000 ही वापस आ जाता है आपके पास।
लेकिन अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, तो हमने पागलों की तरह पैसे नहीं लगाने, हमने बहुत केयरफुल एनालिसिस करना है और पौधों पे पैसे लगाने हैं। बीज पे पैसे लगाएंगे तो रिस्क हाई है आपका, बहुत ज्यादा हाई है, और अगर दरख्त पे पैसे लगाएंगे तो रिटर्न बहुत कम है आपका, क्योंकि दरख्त बहुत बड़ा होता है, आपको 30 मंथ्स को मल्टीपल पे खरीदना है। पौधे पे पैसे लगाने हैं आपने, पौधे के ऊपर आपका सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न आप पौधों से एक्सपेक्ट करते हैं। इमैच्योर लिस्टें, तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो एज अ इन्वेस्टर इस बिजनेस में घुसना चाहते हैं